बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। सबक का उन्वान है सच बोलो, जो एक नज़्म है, दरसी किताब की नज़्म है, ये 22वीं, और हमने इसको आज मुकम्मल करना है तीसरे हिस्से में। तो आज नज़्म को हमने कौन से हासिलात ताल्लुम के साथ मुकम्मल करना है, हम सबसे पहले वो देखेंगे। सुनकर हिदायत पर अमल कर सके। जब आपको मुख्तलिफ हिदायत दी जाती हैं आपके असातिज़ा की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से, तो आप में इतनी सलाहियत हो कि आप उन हिदायत को सुने और उन पे अमल करें। जैसे जल्दी उठो और अपनी चीज़ों को तरतीब देकर उनकी मुकर्ररा जगह पर रखो। आमतौर पर अम्मी ये हिदायत देती हैं, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन उठ के देखना है कि आपकी कौन सी चीज़ें बिखरी हुई हैं, उनकी कौन सी जगह मखसूस की गई है घर में, आपने उनको समेटना और वहाँ पर रखना है। इसी तरह से जिस वक्त आप बाग में जाते हैं, पार्क जाते हैं सैर करने, और वहाँ पे आप खेल रहे होते हैं, तो आपको अगर कोई बड़ा ये कहता है कि उस झूले के करीब मत जाना, गिर सकते हो, तो आपको उसकी बात पे अमल करना है। ठीक है। आज के सबक में और शामिल है मौका महल के मुताबिक तशक्कुर, तहनीयत, इनकिसार और तासुफ के कलिमात अदा कर सके। सबसे पहले सबक के इस्लामी नुक्ते नज़र को देखते हैं। फरमाने इलाही है, आज वो दिन है कि सच बोलने वालों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। सूरह मायदा आयत नंबर 119। अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों की मुजम्मत करते हुए इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इन लोगों को राह नहीं दिखाते जो इसराफ करने वाले हैं और झूठे हैं। सूरतुल मोमिन आयत नंबर 28। इसराफ यानी फजूल खर्ची करने वाले और झूठे। आप सोचें कि कुरान पाक में भी कितनी जगह पर कितनी मर्तबा झूठ बोलने की सरजनिश की गई है, इसकी वईद की गई, इससे मना फरमाया गया। तो जिस चीज़ से इतना रोकने के लिए कहा गया, उससे इतना बचने का हुक्म दिया गया है, तो बहैसियत मुसलमान और बहैसियत इंसान हमें चाहिए कि हम उस चीज़ से दूर रहें, उससे किनारा कशी इख्तियार करें, उससे परहेज़ करें। हम करेंगे जी दोहराई में आपने नज़म का जितना हिस्सा कल पढ़ा उसको हमने तफसील से पढ़ा, आपने घर जाके भी अपने वालिदैन के साथ उस पर काम किया। वीडियो को रोकते हुए आप उसके खास निकात दोबारा अपनी मुअल्लिमा को बताइए। दोहराई आपने कर ली। पढ़ने से पहले की एक सरगर्मी है, सच बोलने से इंसान की शख्सियत में क्या तब्दीलियां आती हैं और मुआशरे में कैसे इंसान की इज्जत ज्यादा होती है। आपने वीडियो को रोककर इन दोनों सवालात के जवाब देने। यकीनन आपने इन दोनों सवालात के अच्छे जवाब दिए होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, नज़म का वो हिस्सा जो कल हमने नहीं पढ़ा था, आज हम उसको पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। अपनी उर्दू की किताबें खोल के अपने सामने अपनी मेज पर रखिए ताकि हम काम शुरू कर सकें। सच है हकीकत, सच है ताकत, सच है हकीकत, सच है ताकत, सच में इज्जत शोहरत अजमत, एक माला में इनको पिरो लो और सच बोलो। सच का हमेशा बोल हो बाला, सच से खुश हो अल्लाह ताला, हुक्म है उसका पूरा तोलो और सच बोलो। अब देखें यहाँ पे सच के कितने फायदे हैं कि सच में ताकत है और सच ही हकीकत है। सच बोलने वाले की हमेशा इज्जत होती है, वो हमेशा लोगों में शोहरत पाता है और उसको किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। सच हमेशा सच बोलने वाले का बोलबाला होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको कदर की निगाह से देखते हैं। और अल्लाह ताला का भी ये हुक्म है कि हमेशा सच बोलो और नाप तोल में कमी ना करो, जितना किसी से कहो उतना ही तोलो। ठीक है। ये वो बातें हैं कि जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में अपनाना है, हर सूरत अपनाना है और इन पर अमल करना है। ठीक है जी, जल्दी से करते हैं एक इनफरादी सरगर्मी। सच के आपने मुझे 2 फवायद बताने हैं ज़बानी। वैसे तो हमने इस नज़्म में बहुत से फवायद पढ़े, तो आपने सिर्फ 2 फवायद बताने हैं। तो वीडियो को रोकिए और फवायद बताइए। आपने 2 फवायद बताए, शाबाश। ग्रोही सरगर्मी है हमारी, तलबा को ग्रोहों में बांटकर उनको किसी एक कैफियत, मसलन तशक्कुर, आप किसी के शुक्रगुजार हैं, तहनीयत, किसी की आप तारीफ करना चाह रहे हैं, इनकिसार यानी आजिज़ी और तासुफ के जज्बात का इजहार करने के लिए बोले जाने वाले अल्फाज लिखने को कहें। ऐसा हो सकता है कि आपकी मुअल्लिमा जो है वो आपको मुख्तलिफ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कैफियत जो हैं उनके बारे में बताएं और आप उसको खुद से अपने अल्फाज में बयान करें, या वो आपको अल्फाज बता दें और आप उनको जुमला बना लें।
طلبہ کی رہنمائی کریں کہ ایک ہی کیفیت کے اظہار کے لیے مختلف انداز اور مختلف الفاظ جو ہیں ان کا سہارا لیا جاتا ہے، ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تو ساری جماعت کو ہر گروہ کے کام کی نقل فراہم کی جائے، یعنی ایک دوسرے کا کام دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ تشکر کے جب ہم جملہ ہم نے بولنا ہو یا ہماری کیفیت سے جذبہ ایسا ہو کہ ہم کسی کے شکر گزار ہوں تو ہم کس کس طرح سے اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں، شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ خواہ وہ ہمارا کوئی دوست ہے، ہمارے والدین ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہمارے جذبات کیا ہوں گے اور ہمارے الفاظ کیا ہوں گے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجیے۔ گروہی سرگرمی آپ کی مکمل ہوئی۔ مشق کا سوال نمبر 1، نظم کا ایک ایک بند ہر طالب علم سے پڑھوائیں اور درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات پوچھیے۔ ابھی آپ کی معلمہ آپ سے یہ سوالات پوچھیں گے اور آپ نے ان کو جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو آج کچھ تصاویر دی گئی ہیں، آپ نے ان کو دیکھ کر بتانا ہے کہ ان مواقع پر آپ کن کلمات میں اپنے جذبات، شکریہ، افسوس اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا 5واں سوال ہوگا جی، سبق کے تناظر میں درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے اور سوال نمبر 6 درج ذیل الفاظ کی املا تحریر کریں۔ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے جس میں کچھ سوالات ہیں، آپ نے ان کے جوابات تحریر کرنے ہیں اور اپنی والدہ سے مدد لے کر نظم کے تیسرے بند کی املا لکھنی ہے۔ گھر کے کام میں مزید شامل ہے سچ کے 5 فوائد تحریر کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سچ کے 2 فوائد ابھی ہم جماعت میں ان پہ بات کر سکیں اپنی انفرادی سرگرمی میں۔ ہمارا آج کا کام بس یہیں تک تھا، نظم پڑھائی اور اس کے متن کے حوالے سے مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ اس کی کچھ سرگرمیاں اور سوالات مشق میں شامل جو کچھ رہ گئے ان کو ہم کل کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔